अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। मैं हूँ सिराजुद्दीन एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्पेक्ट्रम डिजिटल। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स बिजनेस आजकल के दौर में क्यों ज़रूरी है, बिलखुसूस जब कोविड-19 का ये जो दौर चल रहा है। आफ्टर मार्च 2020 टिल टुडे ई कॉमर्स की जो अहमियत है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो वी विल डिस्कस सम facts and figures that will highlight the key points regarding starting an e-commerce business. So नाज़रीन, सबसे जो aim point है कि एक e-commerce business क्यों शुरू किया जाए, उसकी वजह ये है कि e-commerce business का कोई टाइम नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है, आपका कोई स्टोर है, आप क्लॉथिंग का कोई आइटम सेल आउट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप शर्ट सेल आउट कर रहे हैं, आप जैकेट सेल आउट कर रहे हैं, तो आपको कोई शॉप लेनी पड़ती है किसी भी मार्केट में। यू विल हैव टू डिजाइन दी शॉप, यू विल हैव टू पे दी रेंट, या आपको जो प्रॉपर्टी है शॉप की वो आपको पूरी खरीदनी पड़ेगी। बट ऑन द अदर हैंड ई कॉमर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ई कॉमर्स सेटअप लगाने के लिए आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। आपका माल, आपका जो क्या कहते हैं इन्वेंट्री है, वो कहीं भी पड़ी हो, उससे उसका कोई सरोकार नहीं होता। तो सबसे अहम बात ई कॉमर्स बिजनेस की ये होती है कि वो आप कहीं भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रॉम एनीवेयर यू कैन स्टार्ट। उसके लिए किसी भी मार्केट में जगह की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटा सा स्पेस चाहिए होता है। इट कुड बी योर होम, इट कुड बी द पोर्शन ऑफ योर ऑफिस, वहां से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर टू, वो मेन बात जो ई कॉमर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उसकी वजह ये है कि उसकी है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी से मुराद ये है कि आपका बिजनेस अगर कराची के किसी भी एरिया में है या कराची में है, तो वो बिजनेस आप इजीली ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और मेरा क्लॉथिंग का आइटम है। इस पूरी वीडियो में हमारे पास जो एक एग्जाम्पल होगा किसी भी चीज से रिलेट करने के लिए, वो क्लॉथिंग आइटम्स होंगे। फॉर सपोज इफ आई एम सेलिंग शर्ट्स इन कराची और वो बहुत यूनिक आइटम है और नया डिजाइन है, तो जो वो ऑडियंस जो लाहौर में, इस्लामाबाद में है या पाकिस्तान से बाहर है, उनको कैसे पता चलेगा कि इतना खूबसूरत शर्ट का डिजाइन या इतनी बड़ी जबरदस्त ऑफर कराची में मौजूद है, बट उनको नहीं पता। बट थ्रू ई कॉमर्स मैं ये अपनी ऑफर, अपना यूनिक डिजाइन या कोई एक और जबरदस्त ऑफर मैं उनको वहां तक पहुंचा सकता हूं थ्रू ई कॉमर्स बिजनेस। फॉर सपोज अभी 2 महीने पहले मैंने एक शर्ट मंगवाई ऑनलाइन। वो कंपनी बिलोंग कर रही है लाहौर से, राइट। तो लाहौर से मैंने डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे गया, वहां पे ऑर्डर किया एंड दो शर्ट्स आफ्टर 3 days आई रिसीव्ड। तो ये एक वैल्यू होती है कि बिजनेस सेटअप एक कराची में है और उस परचेजिंग जो है वो कराची से भी हो रही है, लाहौर से भी हो रही है और पाकिस्तान से बाहर भी हो रही है। तो स्केलेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है। नंबर 3, जो ई कॉमर्स की मेन जो बात ये है कि आप इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। आपकी ऑफलाइन बिजनेस के लिए आपके पास एक टाइमिंग होती है, सुबह 10 बजे से लेके 7 बजे तक, 12 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। बट ई कॉमर्स का बिजनेस 24 घंटे चलता है। एक कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, कुछ ऑर्डर करता है, तो वो सेल आपकी हो जाती है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। और जब आप सुबह अपनी वेबसाइट खोलते हैं या आपकी रात की टीम है या दिन की टीम है, तो उनको ऑर्डर ईमेल के थ्रू मौसूल हो चुका होता है और आप उनको बाद में डिस्पैच कर देते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ई कॉमर्स का बिजनेस कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, एक छोटे से गांव से भी स्टार्ट किया जाता है। नंबर 2, इसकी है स्केलेबिलिटी। आप जितना चाहें इसको एक्सपेंड करते जाएं। ये जरूरी नहीं है कि कराची में ही बिजनेस है और कराची वाले ही ऑडियंस आपकी वो परचेज करेंगे, नहीं। आप इसको दुबई, यूके, आपके जो पड़ोसी ममालिक हैं वहां भी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। नंबर 3, इसकी बात ये थी कि जो मेन बात है वो इसका है कॉस्ट है। यानी कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट पे ही कॉस्ट लगानी होती है। समटाइम्स आपने प्रोडक्ट पे भी कॉस्ट नहीं लगानी होती। होता ये कि आप थर्ड पार्टी से इन्वेंट्री परचेज करते हैं और आगे जाके आप अपने कस्टमर्स को बेच देते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप अपनी फैक्ट्री खोलें, अपना प्रोडक्ट बनाएं और खुद अपने कस्टमर तक पहुंचाएं। लेकिन आजकल जो फेमस जो ई कॉमर्स का सेटअप चल रहा है उसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कहते हैं। उसमें ये होता है
कि आप सिर्फ बीच में एक मिडिल मैन की तरह रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपने एक जगह से माल उठाया, थोड़ा सा उसमें आपने प्रॉफिट रखा, एक्सपेंसेस वगैरह जो आपके अकर होते हैं उनका आपने हिसाब किताब रखा और आपने आगे माल वो बेच दिया। तो सिमी आजकल जितने भी आप आइटम्स पाकिस्तान में देखते हैं जो क्लॉथिंग आइटम्स सेल आउट हो रहे होते हैं बड़े मशहूर ब्रांड्स को छोड़ के, वो सारे थर्ड पार्टीज के होते हैं, उनकी अपनी कोई फैक्ट्री नहीं होती। वो खुद अपना डिजाइन फैक्ट्रीज को कहते हैं कि हमें बना के दे दें, 200-300 इन्वेंट्रीज दे दें एंड देन वो अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, थोड़ी बहुत उसकी मार्केटिंग करते हैं और वो आगे बेच देते हैं। तो ई कॉमर्स में ये भी फायदा है कि आपको अपनी प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप किसी और जगह से परचेस करें और आगे आप बेच सकते हैं। नंबर 4, ई कॉमर्स का फायदा ये है कि उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट से मुराद ये है कि आपने कोई ज्यादा एम्प्लॉइज हायर नहीं करने होते, आपने जगह किराए पे नहीं लेनी होती और बड़ा सेटअप आपने नहीं करना होता, कोई आपका टेनेंट कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं होता। आपने एक अच्छी सी वेबसाइट बनानी ई कॉमर्स की और उस पर आपने प्रोडक्ट्स अपलोडिंग करनी है। मेक श्योर ये करना है कि आप रेस्पॉन्सिव हो, आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव हो, मोबाइल पे वो जल्दी खुले, डेस्कटॉप पे वो जल्दी खुले और जो भी कस्टमर की इंक्वायरी आती है वो जैसे ही ऑर्डर आ जाता है वो आप उस पर फौरन रिस्पॉन्ड करें, कॉल करें, ईमेल करें कि सर आपका ये हमें ऑर्डर मौसूल हुआ है और हम आपको ये इस एड्रेस पे डिस्पैच कर रहे हैं। तो नाज़रीन ये 4 चीजें थी। नंबर 5 जो इसका रीजन है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का ये है कि टाइम बचता है कस्टमर के लिए। एक कस्टमर मेरा सक्खर में बैठा हुआ है या लाहौर में बैठा हुआ है और मैं कोई यूनिक चीज कराची में बेच रहा हूँ तो उसको ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा कराची, वो वहीं से बैठ के ऑर्डर कर सकता है। तो इट सेव्स टाइम फॉर दी बायर एंड एज वेल एज दी प्रोड्यूसर जो एक प्रोडक्ट बना रहा है और एक प्रोडक्ट जो बाय कर रहा है, उन दोनों के लिए टाइम की बहुत सेविंग होती है। तो नाज़रीन ये वो मेन फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो हमने डिस्कस किए। एक और आखिरी फैक्ट्स एंड फिगर है जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। इस वक्त पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स मार्केट है वो $1 बिलियन तक पहुंच चुकी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि बहुत कम है। अगर हम देखते हैं यूएई देखते हैं, हम पड़ोसी ममालिक में देखते हैं तो वहां पे जो ई कॉमर्स का जो रेशियो है बिजनेस का वो बहुत ज्यादा है। आफ्टर कोविड-19 इसकी डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा होगा क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वजह से लोग घर बैठ के ही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को एंजॉय करते हैं। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट, एक ई कॉमर्स बिजनेस किस तरह सेटअप किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी मौजू पे कोई वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में लिखें, आप डायरेक्ट हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे, फेसबुक पेज पे आके हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, हम उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो पे जरूर कमेंट करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको दबाना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।